आपने संस्कृत में छंद बहुत पढ़े होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी छंद मिनटों में आपको समझा दूंगी। सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसको पहले आपको नियम पता होना चाहिए, जब उसके अंदर जाना चाहिए गहराई में। नियम याद रखना, अपग्रह की मात्रा नहीं गिनी जाती, अपग्रह ये होता है, ये वाला बीच में है इसमें, ठीक है। आप समझो, पहला नियम पार्ट 1 है, आप बोलेंगे पार्ट 2 लाओ तो मैं आपको पार्ट 2 संस्कृत का A to Z पढ़ाऊंगी। लघु वर्ण होते हैं, ये देख लो, लघु की मात्रा इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। और इस ऋषि और इस ऋषि में अंतर देखना, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसको अंतर समझना नहीं, दोनों को लघु और गुरु में कंफ्यूज हो जाओ। ए छोटा है, ए बड़ा है, देखो ऐसे और ऐसे 2 बार घुमाया दीर्घ और ऐसे किया ना 1 बार, तो ये लघु है, क्या है, लघु है, और ये वाला दीर्घ है, थोड़ा अंतर है, ध्यान से पढ़ना। देखो लघु वर्ण को ह्रस्व मात्रा बोलते हैं और दीर्घ वर्ण को गुरु मात्रा बोलते हैं। तो आप इसमें इतना ध्यान रखना कि दीर्घ मात्रा वाले, गुरु मात्रा वाले इससे दर्शाते हैं, आ बड़ी, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ से, ठीक है। नियम, सिर्फ नियम बता रही हूँ आज। इस तरह का ना लगा होता है ना, इस तरीके से देखो, इसे लघु मात्रा से दर्शाते हैं। मैंने बता दी मात्रा लघु कौन सी होती है और दीर्घ को किस चीज से दर्शाते हैं। चुभने वाली मात्राएं होती है ना, स्वयं लघु होने पर भी लेकिन आगे वाले वर्ण को गुरु बना देती है, ठीक है। इसको मैं अभी बताऊंगी, देखना। रेप से पूर्व वाला वर्ण लघु होने पर भी गुरु हो जाता है। रेप जैसे अर्थ है, इसको बोलते हैं रेप जी, ये लगा है ऊपर। अब ये भले ही छोटा है लेकिन दीर्घ हो जाएगा और स्वयं कैसा रहेगा, लघु हो जाएगा। ए रेप आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है, इस तरह का रहा होगा। अब देखो, ये अनुस्वार और आम की बिंदी और हा वाली बिंदी को आपको ध्यान रखना है। ह्रस्व होने पर भी दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व होने पर भी दीर्घ हो जाता है। देखो राम है, रा तो दीर्घ है लेकिन ये लघु है, लेकिन बिंदी के कारण दीर्घ हो गया। अब इसको देखो आप, अंतरंगा, तो आ छोटा है लेकिन आधा वर्ण होने के कारण दीर्घ हो गया, ये दीर्घ, ठीक है। तक ऐसा है, तक ऐसा है, छोटा है लेकिन विसर्ग के कारण ता लघु और बिंदी के कारण ये रा दीर्घ और विसर्ग के कारण गा दीर्घ, ठीक है। अब इसको देखो, संयुक्त व्यंजन भी खुद लघु होंगे लेकिन आगे वाले वर्ग को दीर्घ कर देते हैं, आगे वाले अक्षर को दीर्घ कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, देखो जैसे अक्ष है तो आ छोटा है लेकिन दीर्घ बनेगा और ये खुद लघु रहेगा। अब इधर देखो, लेकिन ध्यान रखना है शुरुआत की वर्ण का काम नहीं करता, यहाँ आप लघु लगाएंगे, दीर्घ नहीं ला सकते, यहाँ दीर्घ नहीं लगा सकती। ये क्या होता है, बीच में होता है जब काम करता है और अंतिम में होता है तब भी काम नहीं करता। तो क्षमा, जैसे नक्षत्र छा आ गया तो आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देगा और छ कैसा रहेगा, खुद दीर्घ है, दीर्घ हो गए। और त्रा कैसा है, मैंने क्या कहा, संयुक्त व्यंजन, तो त्रा कैसा है, खुद आगे और पीछे लघु रहेगी। इसमें भी अक्ष आगे वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है और खुद लघु रहते हैं। आत्र है, त्रा है, तो ये आगे वाले वर्ण को, ये स्वयं दीर्घ है, ये विसर्ग के कारण दीर्घ हो गए। विज्ञानम, ये ज्ञा के कारण दीर्घ हो गया, ज्ञा दीर्घ है ना, ये हलंत के कारण दीर्घ हो गए। अब इधर देखो, छंद सूत्रम,
छंद सूत्र में आपको रखना है या माता राजभान सा लगाम। इससे सारे छंद के सूत्र सारे उदाहरण इसी सूत्र से खत्म होते हैं। या से यगड़, यगड़। अब आपको क्या रखना है यार, या से तीन जाओ, तीन वर्णों का समूह होता है, तो या माता, यगड़ से या माता, इस तरीके से इसकी मात्रा बनेगी। या क्या है, लघु, तो एक मात्रा। माँ कैसा है, दीर्घ, ये वही या मात्रा, इस सूत्र से बनेगी। अब माँ से ले लो, मगर, मगर का कर दो, माँ से ले लो तीन बार, मात्रा, मातारा। इसकी क्या वर्ण, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ। इसी तरीके से तगड़ ले लो, तराज, फिर रा से ले लो, राजभान, फिर भा से ले लो, भानस, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, लगड़। इस तरीके से आपको इस सूत्र आप बनाना, ठीक है। छंद वर्ण पूछे ना, छंद में तो तीन वर्णों का समूह होता है, और छंद गण पूछे इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे, ये ध्यान रखना। इधर इसमें देखो, ये आपको पहला पार्ट है, दूसरा पहले पार्ट में ही आधे से ज्यादा छंद आपके खत्म हो चुके हैं। नियम याद होंगे तभी छंद कर पाएंगे। आप एक बात ध्यान रखना, आधा वर्ण होता है ना, आधा वर्ण जब क्या करते हैं, मात्रा गिनते हैं ना, मात्रा, मात्रा ऐसे ऐसे मात्रा गिनते हैं ना, तब आधा वर्ण आगे वाले वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। देखो कैसे, आ छोटा है, लघु है, लेकिन आधे वर्ण के कारण मात्रा गिनना है, वर्ण नहीं गिन रहे, तो बड़ा, ठीक है। और लग पा कैसा है, छोटा, ये हो गई। अब आपको क्या करना है कि जब वर्ण गिनो ना, तो आधा अक्षर नहीं गिनते और हलंत वाला, आधा अक्षर और हलंत वाला वर्ण नहीं गिनते हैं, ये नियम याद रखो। कल आप बोलेंगे तो आपको पार्ट 2 लाएंगे, आपको अच्छा लगे तो बताना।